अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये एक जगह कमर्शियल लेवल पे काम होता है और इनकी बिरयानी मैंने भी खाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये कपल जो हैं ये मिल के काम करते हैं और इसके लिए जो रेसिपी है वो ये है कि प्याज अच्छे से छीला जाता है और ये चिकन लेके इसको दही में मैरिनेट किया जाता है, जिसमें अदरक, लहसुन, चाट मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी भी डाली गई है और बम्बई बिरयानी भी इसमें पाउडर यूज़ हुआ है। अदरक लहसुन पहले से पिसा जा चुका होता है, क्योंकि कमर्शियल लेवल में अगर काम करना है तो आपको हाफ़ डन चीज़ें पहले से रखनी पड़ती हैं, ये इंतहाई ज़रूरी होता है। और इस मशीन में प्याज अच्छे से काटी जाती है, बिल्कुल लच्छों में प्याज काटा जाता है, बिल्कुल इसी तरह। मकदार में ज़्यादा है तो हाथ में काटनी मुश्किल है, आपको पता है आंखें जलती हैं। और देन आलू जो हैं वो भी साफ़ हो रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये भी रेसिपी का एक हिस्सा है और बिरयानी में डाले जाएंगे। और इसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से होगी। और इस कटिंग के बाद जनाब ये है कलर, और कलर निकाल के इसमें मिक्स होगा। देन मिक्स करने के बाद फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये देखें, इसको इस तरीके से हिला के मिक्स करना है और अब बर्नर ऑन कर दिया है। और जनाब अब इसमें ऑयल उतना ही डालेंगे जितना बिरयानी के लिए हमने राइस के लिए चाहिए, क्योंकि घरेलू हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे आए तो हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये जो है घर पे बनी हुई साफ़ सुथरी बिरयानी है। और मतलब बात ये है कि इनका ओपन किचन है और सारा कुछ जो है वो सामने ही बनता है। और जनाब ये जो पोटली बन रही है ये बन रही है जो यखनी हम अभी बनाएंगे चिकन के लिए, उसमें ये डलेगी। ये बादियान के फूल हैं और ये जो अब डाला जा रहा है ये है सौंफ, तो सौंफ भी उसी हिसाब से हम डालेंगे। और अब जनाब इसमें सेकंड जो जाएगा वो है काला ज़ीरा, और वो भी इतना ही डालना है जितना हमने सौंफ डाली है, क्योंकि ये मकदार आपको पता होनी चाहिए, तभी ये अच्छे तरीके से बन सकती है। और अब इसमें डाली है देगी इलायची, जो बड़ी इलायची होती है, और ख़ास ये डाली जाती है जनाब पुलाव वग़ैरह में, बिरयानी में, इन्हीं में डाली जाती है। ये दारचीनी है, इसकी स्टिक्स डाली जा। लौंग भी हमने ले लिए, वो भी इसमें डाल दिए। और जनाब अब बारी आती है हरी इलायची की, और कुछ दाने हम इसके भी डाल देंगे। और पोटली को हमने बहुत अच्छे से बंद करना है, टाई करना है, ताकि ये यखनी में जाके खुल ना जाए। और जनाब ये है जायफल जावित्री, इसको भी अलग निकाल के अभी ग्राइंड करना है। और इसकी रेशो कोई इतनी नहीं होती, क्योंकि इसको नॉर्मल रेंज में डाला जाता है। और ये देखिए दूसरी तरफ प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, डार्क ब्राउन, और उसको अब निकाल के एक तरफ रख रहे हैं। और इससे ये होगा कि बवक़्त ज़रूरत हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब दूसरी बार हमने इसमें कटी हुई प्याज डाली है, और ये इसलिए डाली है कि अब सही तरीके से जो बिरयानी का मसाला है वो हमने इसी में भूनना है। और देखा जाए तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से हो रही हैं, वरना कमर्शियल लेवल पे इतना साफ़ सुथरा काम कौन कर सकता है।
और इसीलिए ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि जो लोग ये काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपना किचन बना लें और उस किचन में ये सारे काम इजीली हो जाएंगे। और जनाब ये है वज़न की मशीन। इस बोल में नमक डाल के देखा जाएगा कि बिरयानी में कितना नमक जाना चाहिए। और क्योंकि क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए हर एक चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए और रखनी पड़ती भी है, क्योंकि जब बिरयानी अच्छी हो, कस्टमर खुश हो, तो फिर तो सब कुछ करने को इंसान तैयार ही होता है। और ये देखें जी, काफ़ी हद तक प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। उसमें अब जी क्या हुआ कि इन्होंने आलू भी डाल दिए और सबसे पहले चिकन डाला था, वो अच्छी तरह भुन गया, तो देन इन्होंने आलू और हरी मिर्चें डाल दी और अब इनको अच्छी तरह से भून रहे हैं। और थोड़ी देर में ये जो पिसा हुआ टमाटर है ये भी डालना है इसमें, और ये डाल दिया है। और अब इसमें इन्होंने टमाटर को एंड में डाला है, अब इसको भूनना है। शुरू में चिकन डालने का मकसद ही यही था कि वो अपनी असली हालत में रहे, ज़्यादा भूनने में वो कहीं सॉफ्ट ना हो जाए ज़्यादा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह सब की रोज़ी रोटी में बरकत डाले, इनकी भी डाले, हमारे समेत। बात नहीं है, घर बैठे जो औरतें बोर होती हैं तो मेरे ख़्याल से ये काम बुरा नहीं है। जब कोई काम ना हो घर का तो फिर इंसान लाजमी तौर पे अपने लिए कोई एक प्रोफेशन ऐसा रखे जिसमें उसकी इनकम हो जाए। और ये है आलू बुखारा, पानी में डिप कर दिया है, ये भी जाएगा। और ये है काला ज़ीरा, अगेन सफ़ेद और काला ज़ीरा, ये भी हमने डालना है। और चावल जो हैं वो अब निकाले जा रहे हैं, जितने ऑर्डर्स आए हैं इनको उस हिसाब से चावल निकाल के रखेंगे। और देन उसमें देखेंगे कि कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, यानी कि देखें सफाई का आला इंतज़ाम। और ये बड़ी खुशाइन बात है, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ये चीज़ें, लेकिन मुझे बेहद अच्छी लग रही हैं। और क्योंकि रेस्टोरेंट में भी ये चीज़ हमें इस तरीके से नहीं दिखाई जाती। ये है जी बिरयानी एसेंस और ये केवड़ा, और ये भी ये लोग मेरे ख़्याल से एंड में डालेंगे शायद, देखते हैं कब डालते हैं। और जनाब ये देखें, अब ये बिल्कुल दम के टाइम पे ये डाल रही हैं। और ये है जी रायता जो डिलीवर होगा बिरयानी के साथ। ये भी होममेड है और उसी तरह साफ़ सुथरा। और सबसे बड़ी बात, ये दही इनके अपने घर का बना होता है, वो भी हाइजेनिक। और ये दम लग चुका है और अब इसमें से पेपर हटा के देखा जाएगा कि कैसी शक्ल आई है। होपफुली अच्छी आई होगी और टेस्ट में भी ज़बरदस्त होगी। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और ये कलर भी इन्होंने डाल दिया था इस बिरयानी में, बहुत अच्छी सी शक्ल आई है। और अब इसको क्योंकि दम लग चुका है और वो प्याज जो ब्राउन की थी वो भी डाल दी थी इन्होंने, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने का स्टाइल देखें, वो भी बहुत अच्छा है, किनारों से करना है, बीच में से चमचा कभी नहीं मारना चाहिए क्योंकि इससे चावल का दाना टूटता है। हमेशा इसके किनारों से ही करना चाहिए और बहुत स्लाइटली करना चाहिए। और जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और मेरा तो कसम से बिरयानी खाने को दिल चाह रहा है, इतनी यम्मी है। इन्होंने मुझे भी दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी। खैर हम इनके पुराने क्लाइंट हैं, कभी मूड ना हो घर में कुकिंग का तो फिर यहीं से हम मंगवा लेते हैं। और चूँकि आज तो मैं ख़ुद आई भी थी तो अभी आके बस मैंने इनसे मेथड देखा और इनकी सारी चीज़ देखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और बिरयानी का भी वज़न किया जाता है कि कितने ग्राम्स है, और इनका हाथ चूँकि खुला है तो उस हिसाब से ये ज़्यादा ही डालती हैं।
और ये इनका ब्रोशर है। आप ज़रूर इनको कॉल करें और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे टेस्ट बहुत है। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ।